अस्सलाम वालेकुम। जी, आज के लेक्चर में हम जो आखिरी ऑपरेशन पढ़ेंगे, जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ चुके हैं। एक्सपोनेंशियल भी एक एक्स्ट्रा जो बेसिक में तो नहीं आता, वो भी मैंने बता दिया था। अब हम जो है वो डिवीजन जो है इसको आज पढ़ेंगे। तो डिवीजन जो है इसको आप उर्दू में आप तकसीम भी कहते हैं। डिवीजन के लिए आप तकसीम का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है। और डिवीजन का जो सिंबल है वो ये है। ठीक है जी, तो ये आपके पास सिंबल आ गया डिवीजन का। ठीक है जी। अब डिवीजन के लिए भी आपके पास जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के लिए आपके पास दो दो नंबर होते थे। ठीक है, एक नंबर है आपके पास, उसके बाद दूसरा नंबर है। इसको आप क्या कर रहे हैं, इनके दरमियान आप एक ऑपरेशन करते हैं और आपके पास एक रिजल्ट आ जाता है। तो डिवीजन के केस में भी आपके पास दो नंबर है। ठीक है, एक पहला वाला नंबर है। ठीक है, उसके बाद डिवीजन का सिंबल आएगा, फिर दूसरे वाला नंबर आएगा, और उसके बाद आपके पास रिजल्ट आ जाता है। अब सबसे पहले तो हम इस्तेलाहात पढ़ेंगे, टर्मिनोलॉजी, जो हर लेक्चर के शुरू से पहले मैं आपको बेसिक जो है नाम जो है, नोमेनक्लेचर जो है वो बताता हूँ। तो डिवीजन के केस में जो पहले वाला नंबर है, जो पहले वाला इंटीजर है, आप पहले वाला जो नंबर है उसको आप कहते हैं डिविडेंड। तो इसको आप डिविडेंड कहते हैं, पहले वाले नंबर को। ये जो पहले वाला नंबर है, जो दूसरे वाला नंबर है उसको आप कहते हैं ये वाला, इसके लिए वर्ड यूज होता है डिवाइजर। तो इसको आप कहते हैं डिवाइजर। और जो आपके पास फाइनल रिजल्ट आता है इसको आप रिजल्ट भी कह सकते हैं, वो तो हर जगह यार हम कह रहे होते हैं। रिजल्ट के अलावा इसको आप कहते हैं क्वोशंट, लफ्ज यूज होता है इसके लिए। क्यू ओ यू टी आई ई एन टी, क्वोशंट। और ये उस सूरत में है जब आपके पास ये जो है वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो ये तो थी हमारे पास बेसिक टर्मिनोलॉजी जो डिवीजन के ऑपरेशन के लिए है। अब आगे हमने पढ़नी है इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन के लिए आपके पास जो हर जो ऑपरेशन हम करते हैं उसकी सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वो है क्या। आपको पता होना चाहिए कि उससे हम मुराद क्या लेते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, तारीफ क्या है। अच्छा, तो इसमें आपके पास जो भी दो नंबर जो आपके पास डिवाइड हो रहे हैं, जो जिस पहले आप पहले वाले को आप क्या कह रहे हैं, डिवाइडेंड है, और दूसरे वाले को आप कह रहे हैं डिवाइजर। तो रिजल्ट में आपके पास डिवीजन की डेफिनेशन ये है, दो नंबर की डिवीजन की डेफिनेशन ये है कि आपने एक ऐसा नंबर फाइंड करना है, यहाँ पर एक ऐसा नंबर आपने फाइंड करना है कि जिसको इस दूसरे वाले नंबर के साथ जो है, जिसको हमने डिवाइजर कहा है, आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आ जाए, डिविडेंड आ जाए। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर तो ये आपके पास क्या होगी डेफिनेशन, कि आपने जो दो नंबर्स को डिवाइड करने का मतलब ये है कि एक ऐसा नंबर फाइंड करना है, यू वांट टू फाइंड अ नंबर। ठीक है, जिसको आप मल्टीप्लाई करें इस सेकंड वाले के साथ या डिवाइजर के साथ, तो फाइनल में आपके पास क्या आ जाए, आपके पास ये जो डिविडेंड है ये आ जाए। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि फोर, फोर की बजाय फोर ना लें, आप ले लें सिक्स ले लें। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। हम लेते हैं सिक्स, और सिक्स को हम डिवाइड करते हैं किसके ऊपर, टू के ऊपर। सिक्स डिवाइडेड बाई टू। अब डिवीजन का डेफिनेशन हमने क्या बताई है, मैंने कहा है कि इधर आपने एक ऐसा नंबर फाइंड करना है, जो भी नंबर इधर होगा, लेट से हम उसको इधर फिलहाल नंबर से लिख रहे हैं, जो भी आपने इधर फिल करना है, उसको अगर मैं इस दूसरे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं, टू के साथ, तो हमारे पास क्या वाला, ये वाला पहले वाला नंबर आ जाना चाहिए, सिक्स। ठीक है जी।
तो अब इस केस में तो बहुत आसान सा है, आपने मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया तो आपको पता है कि कौन से वाला नंबर, अगर वन ले, वन को टू से मल्टीप्लाई करें तो सिक्स नहीं आता, टू को भी टू के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो भी आपके पास क्या, वन के केस में क्या आ जाएगा, ये वन केस में आंसर टू आ जाएगा, तो वन तो सही जवाब नहीं है। टू के केस में क्या आ जाएगा, फोर, तो टू को टू से मल्टीप्लाई करें तो वो भी आपके पास क्या आता है, फोर, तो फोर जो है वो हमें क्या चाहिए, सिक्स चाहिए। थ्री आप ट्राई करते हैं, ठीक है, फिलहाल हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर रहे हैं, तुक्के मार रहे हैं, जहां पे भी हमारे पास निशाना लग गया सही, यानी हमारे पास छह जवाब में आ गया। तो थ्री को हम मल्टीप्लाई करें टू के साथ तो वो क्या आ जाता है, सिक्स, तो इसका क्या मतलब है, सही आंसर हमारे पास क्या है, थ्री है। तो सिक्स डिवाइडेड बाय टू का मतलब क्या हुआ, थ्री। क्यों, क्योंकि तीन को अगर आप टू के साथ मल्टीप्लाई करें, थ्री मल्टीप्लाई बाय टू, तो आपके पास आंसर जो आता है सिक्स है, और वो ये आपके पास जो एग्जैक्ट ये नंबर जो है आपके पास वो आ गया। तो ये तो हमारे पास क्या हुआ, एग्जाम्पल मैंने आपको दिया किस चीज की, डेफिनेशन की, कि जो डेफिनेशन का मेथड है, बाय डेफिनेशन आपने डिवीजन का मतलब क्या होता है, ठीक है जी। अब थोड़ी सी मैं ज्योमेट्रिकल इंट्यूशन आपको देना चाहूंगा, तो उसमें मैं अलर्ट से एक सर्कल ड्रा करता हूँ, ठीक है जी। ये आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, ये इधर थोड़ा सा बहुत ज्यादा स्लांट हो गया, उससे भी पत्थर है, चले इसको ये उससे भी ज्यादा बुरा बना है, ठीक है। तो आपके पास एक सर्कल है, और मैं अलर्ट से इसमें आपके पास रखता हूँ, हमारे पास क्या, मैं चार चार ऑब्जेक्ट्स रख देता हूँ, ठीक है जी। हमारे पास चार बॉल्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने एक बॉल रख दी, ये दूसरी बॉल है क्रिकेट की जिससे आप क्रिकेट खेलते हैं, और ये उसके अलावा ये इधर भी चार बॉल्स पड़ी हुई हैं, और यहाँ पर भी चार बॉल्स आपके पास पड़ी हुई हैं, और यहाँ पर भी आपके पास क्या है, चार बॉल्स पड़ी हुई है। अब देखिए टोटल ये कितनी बॉल्स होगी आपके पास, ये जो मल्टीप्लिकेशन कंसेप्ट बताया था आपके पास, ये तो फोर इंटू फोर तो सिक्सटीन बॉल्स बनती है, ठीक है जी। तो आपके पास सिक्सटीन बॉल्स बन रही है। अभी हम अगर इसको फोर पे डिवाइड करें, तो सिक्सटीन डिवाइडेड बाय फोर, इसको आप यूं भी लिखते हैं, ये एक अच्छा डिवीजन को लिखने का एक मेथड ये भी है कि आप इसको ये यूं लिखें, और एक पहले वाला नंबर यहाँ पे लिखें और दूसरे वाला नंबर लाएं, ये वाला तरीका भी है, और दूसरा जो मैंने शुरू में आपको बताया कि डिवाइड करने का ये वाला मेथड भी है। तो अब डिवीजन की बाय डेफिनेशन हमारे पास क्या तरीका आता है, बाय डेफिनेशन का मतलब ये होगा कि हमारे पास हमने एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसको हम फोर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए, सिक्सटीन आ जाए। तो हम मुख्तलिफ ट्राई करते हैं, तो वन को अगर आप फोर से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आता है, फोर ही, ठीक है, तो ये तो हमारे पास सही जवाब नहीं है। टू चेक करें, टू को फोर से मल्टीप्लाई करें तो वो एट आता है, वो भी हमारे पास सही, सिक्सटीन नहीं आ रहा। थ्री को चेक कर लें, थ्री के केस में आपके पास क्या आ रहा है, फोर थ्री जार ट्वेल्व, ठीक है, तो ये भी आपके पास सिक्सटीन नहीं है। फोर को चेक करें, फोर मल्टीप्लाई बाय फोर तो आपके पास क्या आ रहा है, सिक्सटीन। तो इसका क्या मतलब है कि सिक्सटीन डिवाइड बाय फोर आपके पास एग्जैक्ट आंसर क्या आता है, फोर आता है, ठीक है जी। अब ये जो मैंने पिक्चर ड्रा की है इसके, इसमें भी आप देखें कि हमारे पास टोटल ये सिक्सटीन बॉल्स हैं, तो इनको चार बराबर के हिस्से में तकसीम करने का क्या मतलब है, आपने इनको फोर बराबर हिस्सों में तकसीम किया, ठीक है, एक ये वाला हिस्सा है, एक ये वाला हिस्सा है, एक ये वाला हिस्सा है, और एक ये वाला। तो हर हिस्से में कितनी बॉल्स आती हैं आपके पास, चार, वन टू थ्री और फोर। इधर भी आपके पास चार है, इधर भी आपके पास चार है, ठीक है। तो डिवाइड करने का मतलब होता है कि उतने इक्वल हिस्सों में आपने उसको टुकड़े टुकड़े करने हैं, ठीक है। ये टोटल 16 बॉल थी, आपने इनको क्या करना था, चार हिस्सों में आपने बराबर की तकसीम करनी थी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक विजुअल थी कि आपको ग्राफिकल मेथड से मैं आपको समझा दूं इसका तरीका डिवाइड करने का। अच्छा, अभी कुछ बेसिक बेसिक डिवीजन है वो आपको पता होनी चाहिए, और उनमें बेसिक डिवीजन में आपके पास क्या है कि अगर किसी भी नंबर को आप वन से डिवाइड करें, ठीक है, किसी भी नंबर को आप देखिए वन कैसे डिवाइड करने का मतलब क्या है कि आपके पास लेट से 3 रुपए और आपने एक आदमी को ही देने हैं, तो आप सारे तीन के तीन दे देंगे। तो वन से डिवाइड करने का मतलब है कि वो एग्जैक्ट नंबर वो खुद ही आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वन से डिवाइड करने का मतलब क्या है कि आपने एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसको आप वन से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये आ जाए। तो उस केस में तो आप थ्री है ना, थ्री को या वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास थ्री आता है, ठीक है। तो इस केस में आंसर क्या है आपके पास, ये थ्री, ठीक है, ये आपको थ्री है। इस तरह आपके पास लेट से फाइव है, तो फाइव को भी आप अगर डिवाइड करें किसके साथ, वन के साथ, तो आपके पास क्या आ जाता है, फाइव ही आ जाता है।
तो ये तो आपके पास एक बेसिक नोटेशन जो है उनके बारे में, एक डिवीजन बाय वन हो गई, ठीक है, कि आपने वन से डिवाइड करना है तो उस सूरत में क्या होगा। अच्छा, आगे हम आगे चलते हैं। उसके बाद है आपके पास डिवीजन बाय, अगर आप इटसेल्फ, ठीक है, तो आप एक नंबर जो है आप उसको अपने साथ ही डिवाइड कर दें, ठीक है, इटसेल्फ। इसकी मिसाल कैसे होगी कि आपके पास फाइव है, अगर आप फाइव को फाइव पे ही डिवाइड कर दें तो उस सूरत में आपके पास आंसर क्या आता है, वन। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि फाइव पे डिवाइड करने का मतलब यह है कि हमने एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसको हम फाइव से मल्टीप्लाई करें और फाइव आ जाए, तो उसका क्या मतलब होगा कि आपने फाइव मल्टीप्लाई पे क्या होगा, वन, तो तभी आपके पास फाइव आता है। ठीक है जी। या पांच को आपने पांच टुकड़ बराबर टुकड़ों में तकसीम करना है, तो पांच के अगर पांच ही आपने टुकड़े करें तो आपके पास वन नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरह आप कोई भी नंबर ले लें, दो ले, टू डिवाइड बाय टू क्या होगा, आंसर आपके पास वन नहीं आएगा। इसी तरह आपके पास क्या, कुछ बड़ा नंबर ले लें, 24 ले लें, तो 24 को भी आप 24 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, वन। ठीक है जी। तो ये बेसिक आपके पास जो पीछे मैंने पढ़ाया, वन से डिवाइड करें तो वही वाला नंबर आ जाता है, और नंबर को अपने ऊपर डिवाइड कर दें आप तो आपके पास आंसर क्या आता है, वन। अच्छा, इसके अलावा एक इलीगल ऑपरेशन है, ठीक है, वो क्या है, वो है डिवीजन बाय जीरो। ठीक है, डिवीजन बाय जीरो। ठीक है जी। उसका मतलब यह है कि आप किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है जी। कोई भी नंबर हो आपके पास, यहाँ पे बॉक्स का मतलब है कि कोई भी नंबर, ठीक है, या आप यूं लिख लें इसको, यहाँ पे कोई भी नंबर है और डिवाइडेड बाय जीरो, तो डिवीजन बाय जीरो जो है ये इलीगल ऑपरेशन है, यानी आप जीरो से किसी नंबर को भी डिवाइड नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर विद जीरो। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत से स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं इस चीज में ही। ठीक है, तो जीरो से किसी भी नंबर को डिवाइड करने का मतलब क्या है, एक इसके इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, जीरो से आप किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। तो अभी यहाँ तक तो हमने बेसिक एग्जांपल्स किए हैं और अब मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, और उसके बाद मैंने आपको जो है वो बेसिक डिवीजन जो है उसके एग्जांपल्स दिए हैं और कुछ बेसिक रूल्स जो हमने पढ़े हैं। अभी आगे हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमने डिवाइड करने का तरीका क्या है। अब देखिए, पीछे तो हम हिट एंड ट्रायल कर रहे थे ना, कि सारे नंबर हम ट्राई किए जा रहे थे और फाइनल आंसर, ठीक है, उस तरह से तो आपको पास काफी टाइम लगेगा। तो फिर अब हमारे पास क्या तरीका होता है, एल्गोरिथम। ठीक है, कि किसी दो नंबर्स को डिवाइड करने का हमारे पास तरीका क्या है। ठीक है जी, एल्गोरिथम क्या है या तरीका क्या है, तो वो हम आगे आप पढ़ेंगे। ठीक है, उस केस में देखें, आपने कभी भी दो नंबर को डिवाइड करना है, आपके पास अगर दो नंबर लिखी हुई हैं, मिसाल के तौर पे मैं भी एग्जांपल देता हूँ आपको, 18 की 16 ले लें, 16 डिवाइडेड बाय टू हम करते हैं। ठीक है जी, 16 डिवाइडेड बाय टू भी हम करते हैं, और इसके अलावा हम जो है वो, बल्कि पहले एक सिंपल वाला ले लें, 4 डिवाइडेड बाय टू, 4 डिवाइडेड बाय टू और 9 डिवाइडेड बाय थ्री, और इसके बाद हम करते हैं 24 डिवाइड बाय सिक्स। ठीक है जी। और इसको हमने क्या करना है, एक मेथड हम बताने लगे हैं जो स्कूल के बच्चों को बताया जाता है। तो उसके इसमें आपने क्या करना है, आपने यूं जो है ये ड्रॉ करनी है लाइन, दो लाइन, एक ये लाइन ड्रा करनी है और दूसरी लाइन ये, और जो आपके पास डिविडेंड है, यानी पहले वाला नंबर जो है जिसको हम डिविडेंड कहते हैं, डिवाइडेंड कहते हैं, वो आपने इधर लिखना है, और जो डिवाइजर है वो आपने यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, और अब आपने डिवाइड करते वक्त आपने क्या करना है, देखिए 4 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, और यहाँ पर आपके पास ये सिंगल डिजिट ही है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसको हम मल्टीप्लाई करें, जिसको हम टू के साथ मल्टीप्लाई करें तो या तो ये एग्जैक्टली फोर आ जाए या इससे कम कोई रिजल्ट आए। ठीक है, या उसकी वैल्यू फोर आ जाए या इससे कुछ कम आए। तो अभी आप टू को देखें, टू का अब यहाँ पे आपको टेबल याद होने चाहिए, अगर बेसिक टेबल्स आपको याद नहीं है, जो मैंने टेबल्स कल बताए थे, तो फिर जो मसला होगा। ठीक है, तो ये वन का टेबल, टू का टेबल, इवेंचुअली 10 तक टेबल आपको जो है वो याद होने चाहिए। तो अभी आपको पता है कि सबसे पहले बेसिक तो आप टेबल्स की मदद से भी आप इनको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं जनरल एल्गोरिथम बताने का मकसद है। तो देखिए, टू को आप, टू आपने टू का टेबल पढ़ना है, टू के टेबल में फोर कहाँ पे आता है, तो टू का जो टेबल है उसमें आप अगर जाएं तो आपके पास टू का टेबल जो है आपको याद होना चाहिए, उसमें फोर कहाँ पे आता है, देखिए ये टू का टेबल लिखा हुआ है।
तो टू के टेबल में आपके पास यहाँ पे 4 आ रहा है, 2 2 4 4। ठीक है, तो 2 2 4 4, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास टेबल में अगर आप 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आता है, 4। ठीक है, तो यहाँ पर फिर आप क्या लिखेंगे, 2 2 4 4। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, इस वाले नंबर को जो आपने सब्ट्रैक्ट करना है इस ऊपर वाले में से। ठीक है, तो यहाँ पे आप सब्ट्रैक्शन का निशान, 4 को 4 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, 0। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे 0 बच गया आपके पास, तो इसका क्या मतलब है कि आपकी डिवीजन जो है कंप्लीट हो गया। तो 4 को 2 पे डिवाइड करने का आंसर आपके पास क्या आ गया, 2। या आपके पास जो जवाब आया, सोल्यूशन आया, वो क्या आपके पास 2 आ गया। तो 4/2 का क्या मतलब है, आंसर आपके पास क्या बचता है, 2। ये देखिए फाइनल आपके पास यहाँ पे जो बचा है इसको आप क्या कहते हैं, रिमाइंडर। इंग्लिश में इसको आप रिमाइंडर कहते हैं। इसको आप रिमाइंडर कहते हैं। और आपने डिवीजन तब तक करना है जब तक आपके पास ये 0 आ जाए या कोई भी नंबर आ जाए जो कि इस नंबर से डिवाइजर जो है इससे छोटा है। अभी मैं देखें एक और एग्जांपल हम लेते हैं 7 की। और 7 को हम डिवाइड करते हैं 2 से। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, 7/2। तो आपने 7 को यहाँ पे लिख लिया, जो आपके पास पहले वाला नंबर है डिवाइडेड है, और डिवाइजर को आपने यहाँ पे लिख देना है। और अब आपने क्या करना है, टेबल आपने देखना है कि 2 को आपने टेबल पढ़ते रहना है जब तक आप इससे ऊपर नहीं चले जाते, या इस नंबर के बराबर आ जाए, या इस नंबर से या इस नंबर से आपने कम एक ऐसा नंबर फाइंड करना है। आपने टेबल आपने पढ़ते रहना है जब तक आप इसके करीब नहीं पहुंच जाते। करीब के पहुंचने का क्या मतलब है कि या तो एग्जैक्टली 7 आ जाए या 7 के करीब करीब आप पहुंच जाए। ठीक है, तो अब अगर 2 का टेबल आप पढ़ें तो 2 के टेबल में आपके पास देखें 2 3 6। ठीक है, 2 3 6। जैसे ही आप आगे जाते हैं, 3 के बाद आप 4 पे जाते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, 2 3 2 4 8। तो अब 8 तो 7 से बड़ा है, इसलिए इस चीज को हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे पास जो एक्चुअली 7 है इससे ये ग्रेटर हो गई है। ठीक है, तो हमने 2 का टेबल फिर कहां तक पढ़ना है, 6 तक पढ़ना है। ठीक है जी, तो 2 × 3 आपके पास क्या आ जाता है, 6 आ जाता है। ठीक है, और 2 × 4 आपके पास क्या आता है, 8। अब देखिए 7 कहीं पर भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो अगर ना आए तो फिर आपने कौन से वाला लेना है, उस 7 से कम। अभी 7 से कम को, ये 7 से ज्यादा है 8, और ये 7 से कम है। ठीक है, जो 7 के करीब भी हो लेकिन उससे ज्यादा ना हो, लेकिन सबसे ज्यादा करीब हो। 4 इसलिए ले सकते हैं कि 4 ज्यादा करीब नहीं है, 6 ज्यादा करीब है 7 के। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आया है, तो आपने यहाँ पे 3 लिख देना है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, 6। अब आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो 7 को आप 6 में से सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास क्या आ जाता है, 1। अब देखिए ये जो 1 आया है जिसको आप रिमाइंडर भी कहते हैं, ये किससे है? ये 2 से छोटा है। तो इसका क्या मतलब है कि मजीद आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसके बाद आपके पास क्वेश्चन क्या आ गया, 3 आ गया, और रिमाइंडर आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है जी, तो ये कंप्लीट, इसकी यहाँ पे तो कंप्लीट डिवाइड हो गया था ना, तो यहाँ पे अगर आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 × 3 तो आंसर आपके पास 6 आता है, 7 नहीं आता। ठीक है, क्योंकि एक रिमाइंडर आपके पास एक अलग बच गया, तो जब इसमें आप 1 ऐड करेंगे तो तब जाके ये 7 बनेगा। ठीक है, 6 + 1 = 7 आएगा। ठीक है, तो फिर आपके पास ये चीज आ रही है। अब हम कुछ और एग्जांपल करते हैं इसकी। तो उसमें आप देख रहे हैं आपके पास लेट से 28 है, और 28 को आप डिवाइड कर रहे हैं किसके ऊपर, 2 के ऊपर। ठीक है जी, अब देखें यहाँ पे 2 डिजिट्स है, और पहले वाला डिजिट जो है वो 2 के बराबर ही है। तो आपने क्या करना है, सबसे सबसे पहले वाले डिजिट जो ये बड़ा नंबर है, मल्टी डिजिट नंबर है। मल्टी डिजिट का क्या मतलब है, मल्टी डिजिट का मतलब ये है कि इसमें 2 डिजिट्स हैं। एक जे है 2 और एक 8 है, आपके पास एक 2 है और एक 8 है। तो सबसे पहले आपने स्टार्ट होना है लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड में आपके पास क्या है, 2। ठीक है, और 2 2 के बराबर बराबर है। ठीक है, तो अब आपने 2 का टेबल पढ़ना है कि उसमें कहां तक आप जाएं, 2 तक। तो आप स्टार्ट करें, 2 1 2 ही होता है। ठीक है, तो 1 तक पढ़ने के बाद ही आपके पास 2 आ गया, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 2 1 2। ठीक है, अब आपने सब्ट्रैक्ट करना है इसको। तो यहाँ पे आप सब्ट्रैक्शन लिखेंगे, 2 को 2 में सब्ट्रैक्ट करें, आपके पास क्या आता है, 0। तो 0 अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपने इस 8 को नीचे ले आना है। 8 को नीचे ले आए, अब आपने 2 का टेबल फिर पढ़ना है कि या तो 8 आए या 8 से कम।
तो आपको पता है कि 2 के टेबल में 8 आता है, वहां पे जाके आता है 2 4 जार 8। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या लिख देना है 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8। अभी 8 को 8 में से सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आता है 0। तो रिमाइंडर आपके पास क्या बच गया, रिमाइंडर जो आपके पास 0 आ गया। उसका मतलब है कि बस अब यहाँ पे आपने रुक जाना है। तो आपके पास ये जो हमने क्वेश्चन था एक्चुअल, उसका हमारे पास आंसर क्या आ गया, 28 डिवाइडेड बाय 2 का आंसर हमारे पास क्या आता है, जो क्वेश्चन आया है ये वाला, ये हमारे पास क्या है 14। ठीक है जी। इसके बाद आगे हम कुछ और एग्जांपल्स करते हैं इसी रूल को यूज करके। इसमें देखें थोड़ी सी हम आगे जाके इसमें थोड़ी सी और चीजें भी हैं। तो अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ 208 की। ये 208 को आपने डिवाइड करना है किस पे, 2 पे। तो अभी फिर हम क्या करेंगे, हमने लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। तो आपके पास क्या आएगा, 2 1 जार 2। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास 0 आ जाएगा, तो 0 से कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी देखें आपके पास अगले वाले नंबर को आपने यहाँ नीचे लेकर आना है, इस 0 को आपने नीचे लेके आना है। तो 0 को नीचे ले आएंगे। अब देखें 0 तो 2 से छोटा है। ठीक है, 2 के टेबल पे कभी भी 0 नहीं आएगा। 1 से आप स्टार्ट करते हैं, 2 1 जार 2, और उसके बाद क्या 2 1 2 2 जार क्या आता है 4। ठीक है, तो अभी आप 0 नीचे ले आए हैं, तो 0 से तो कुछ नहीं, उसका मतलब क्या है, आपको ये 8 को भी नीचे लाना पड़ेगा। ठीक है, 8 को नीचे तो आप ले आए हैं, लेकिन देखिए अब आपने कितने डिजिट्स नीचे लेकर आए हैं, 2। ठीक है, पहले आप 0 लेकर आए हैं, फिर आप 8 लेकर आए हैं। तो आपको सिर्फ अलाउड है एक डिजिट नीचे लाने का। अगर आप दूसरे वाला लेकर आते हैं, किस वजह से, क्योंकि 0 तो 2 के टेबल पे नहीं आता। ठीक है, 2 से छोटा है। तो आप दूसरा ला सकते हैं, लेकिन जब भी आपने दूसरा लाना है, यहाँ पे आपने क्या करना है, एक एक्स्ट्रा 0 लगाना है। ठीक है, आपको इस बात की समझ आ गई हो कि मैं दोबारा दोहराता हूँ कि आप सिर्फ एक डिजिट नीचे लेके आ सकते हैं। तो 0 हम लेकर आए, तो उससे काम हमारा नहीं हल हुआ। क्यों, क्योंकि 0 जो है ये आपके पास 2 से छोटा है। तो आपको दूसरे वाला भी नीचे लाना पड़ेगा 8। दूसरे वाला जब आप नीचे लाएंगे, तो आपको फिर क्या करने पड़ेगा, यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा। इस तरह मिसाल के तौर पे आपको यहाँ पे अगर तीसरा होता, तीसरे वाले को भी आप नीचे लाते एक साथ ही, तो आपको फिर एक और 0 लगाना पड़ता। यहाँ पे तो खैर दूसरे वाले लाने से हमारा काम हो गया, वो 2 के टेबल पे 8 आता है। तो 2 4 जार आपके पास क्या होता है 8। तो अब यहाँ पे आप क्या लिख देंगे 4 8। ठीक है, अब 8 को 8 में सब्ट्रैक्ट करें, क्या आ गया आपके पास 0। ठीक है, तो रिमाइंडर आपके पास 0 बच गया। तो इसको क्या मतलब हुआ कि 208 को आप डिवाइड करें अगर किसके साथ, 2 पे, तो आपके पास आंसर क्या आता है 104। और मैंने आपसे डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन में मैंने आपसे क्या कहा था कि डिवीजन का मतलब होता है एक ऐसा नंबर फाइंड करना जिसको हम इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आना चाहिए। तो अभी देख लें, 104 को आप मल्टीप्लाई करें 2 से, तो मल्टीप्लीकेशन कैसे करनी है, 2 को 4 2 4 जार 8। 2 0 से मल्टीप्लाई करें 0 आता है, 2 को 2 2 1 जार 2, तो 208 जी ये आ गया। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन आपकी बात जो है वो पूरी हो रही है। अच्छा, इसके बाद हम आखिरी एग्जांपल पे चलते हैं। उस केस में आपने क्या करना है, फिर हम इस ये जो बेसिक ऑपरेशन वाली हमारी सीरीज है ये कंप्लीट हो जाएगी। उस केस में आप देखें कि मिसाल के तौर पे आपके पास लिखा हो 128। 128 को आपने डिवाइड कैसे करना है 2 पे। अभी देखें मैंने आपसे क्या कहा था, आपने लेफ्ट साइड से शुरू करना है, इस साइड से। तो आप देखें लेफ्ट साइड, इस साइड पे आपके पास क्या लिखा हुआ 1। लेकिन आपको पता है कि 1 आपके पास 2 से छोटा है। तो 2 के टेबल पे 1 तो कभी आएगा ही नहीं। 2 का टेबल आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 2 1 आर 2। तो 2 सबसे पहले 2 आता है। तो 1 तो बहुत छोटा है। क्योंकि 1 छोटा है, तो आपने क्या करना है, आपने अगले वाला नंबर को भी साथ में मिला लेना है। यानी बजाय 1 के देखने के आप इस अगले वाले को भी साथ मिला लें। ठीक है, अगर तो हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन होता ना 228, तो फिर तो हमें इसको मिलाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि 2 पे आप 2 पे 2 डिवाइड हो जाता है। ठीक है, या 2 जो है वो 2 के बराबर है या इससे बड़ा है। ठीक है, लेकिन इस केस में आपके पास 1 है और 1 2 से छोटा है, तो आपने अगले वाला भी साथ में मिला लेना है। अगले वाला साथ मिला के क्या हो जाएगा 12। तो अब आपने 2 का टेबल पढ़ना है, जहां पर आपके पास कहां तक पढ़ना है कि 12 आ जाए। तो वो आपके पास क्या है, 2 6 आर 12। ठीक है, तो आपने क्या लिख देना है, यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 12। ठीक है जी, इसको सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास क्या आता है, सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास 12 को 12 में से सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास 0 बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अब आप 8 को नीचे ले आए। 8 को नीचे लेने से क्या होगा,
अब टू का टेबल पढ़े आप, तो टू का टेबल आपने क्या पढ़ना है, टू फोर जार क्या होता है 8। ठीक है जी, टू फोर जार 8। और ये आपके पास जीरो करेंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आपके पास जीरो आ गया। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे रोक देना है। तो आपके पास क्या मतलब है, 128 डिवाइडेड बाय टू आपके पास किस चीज के इक्वल होता है, ये आपके पास जो क्वेश्चन आपके पास क्या आया, 64। ठीक है जी, 64 को आप टू से मल्टीप्लाई करेंगे 128 दोबारा आपके पास आ जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद एक आखिरी एग्जांपल हम एक और कर लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, हम डिवाइड करने लगे हैं 432 को 12 पे। ठीक है जी, तो इसका क्या मतलब है कि आपने डिवाइड करना है किस चीज को, 432 को 12 पे। तो अभी आप क्या करें, आप दोबारा फिर वही बात, अभी देखिए पहले वाला डिजिट कौन सा है, पहले वाला डिजिट आपके पास है 4। तो 4 तो आपके पास 12 से छोटा है। ठीक है, 4 12 के टेब 4 आपके पास 12 से छोटा है। 12 के टेबल में 4 कभी भी नहीं आता। ठीक है, पहले वाला आप देख रहे 12 को मल्टीप्लाई में 1 करें तो 12 आता है। ठीक है, तो 12 जो है ये बड़ा है किससे, 4 से। तो आपने क्या करना है, आपने अगले वाले को भी साथ में मिला लेना है, 343। अभी 43 जो है ये बड़ा है 12 से। ठीक है, अब आप 12 से मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें या 12 का टेबल पढ़ना शुरू कर दें। तो 12 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आता है, 24 आता है। 12 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आता है, 36 आता है। 12 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें आपके पास क्या आता है, 48 आता है। अभी देखिए 48 43 से बड़ा है। ठीक है, या तो हमको ऐसा नंबर फाइंड करना है 43 आ जाए, या फिर 43 से करीब करीब लेकिन छोटा, करीब भी हो और छोटा भी हो। तो ये 48 तो बड़ा है किससे, 43 से। तो फिर हमें करीब करीब और छोटा, आप देखो 24 हम क्यों नहीं कह सकते। तो 24 43 से छोटा तो है, लेकिन 24 करीब 43 के नहीं है। 36 ज्यादा करीब है किसके, 43 के। तो हमने कौन से वाला लेना है, ये वाला लेना है, ये वाला नहीं लेना है। ठीक है जी, हमने जो ज्यादा करीब है, छोटा भी है और ज्यादा करीब भी हो। 24 छोटा तो है लेकिन ज्यादा करीब नहीं है, क्यों, क्योंकि ये ज्यादा करीब है, 36 और 43 के ज्यादा करीब है। ठीक है, और 48 तो बड़ा हो गया, तो बड़े वाला हम नहीं ले सकते। तो 12 को आपने कैसे मल्टीप्लाई किया, 3 से, तो आपके पास 12 3 जार क्या आ जाता है आपके पास, 36। अभी आपने क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 3 में से 6 आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आप क्या करेंगे, बोरो करेंगे। तो यहाँ से आप बोरो करेंगे 4 से, इधर क्या बन जाएगा, 13 बच जाएगा। और यहाँ पे क्या रह जाएगा आपके पास, 3। तो 13 में से आपने 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 7। और यहाँ पे क्या रह गया था, 3, 3 में से 3 गया तो क्या आपके पास आता है 0। तो अब इधर कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इस 2 को नीचे ले आना है, वो क्या आ जाएगा, 72। अब आप 12 का टेबल पढ़े, तो 12 के टेबल में आप मल्टीप्लाई करके देखते रहे, तो 12 के टेबल में आपके पास आता है 12 6 आर 72। ठीक है, तो 12 का आपके पास जो टेबल है, उस केस में आप अगर 12 के टेबल में जाएं तो 12 6 आर क्या होता है आपके पास, 72। अब देखिए टेबल याद होने चाहिए, अगर आपको टेबल याद नहीं है तो फिर आपके पास मुश्किल है। ठीक है, हाँ अगर कोई बड़ा नंबर आ जाता है, मिसाल तौर पे आपको टेबल तो अलर्ट से आपको 20 तक याद है, आपके मिसाल तौर पे आप डिवाइड कर रहे थे किसके ऊपर, आप 24 के ऊपर डिवाइड कर रहे थे। ठीक है, तो फिर आप मल्टीप्लाई तो आप कर सकते हैं ना, मल्टीप्लाई करते रहे 10 ट्रायल से, पहले 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर 3 से मल्टीप्लाई करें, फिर 4 से जब तक कि आप ये वैल्यू आपके पास नहीं आ जाती। तो इस केस में आपका 12 6 आर, तो यहाँ पे आपको क्या 12 6 आर 72 आया है। तो आपने 12 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 के साथ। तो 12 6 आर 72, और अब आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो 72 में से 72 सब्ट्रैक्ट करें, आपके पास क्या आ गया, 0। तो 0 रिमाइंडर आपके पास आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, आपके पास क्वोशंट ये आता है 36। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 432 डिवाइडेड बाय 12 का आंसर आपके पास क्या आता है, ये जो क्वोशंट आपके पास आया ये आपके पास क्या आ गया, 36। तो दोस्तों ये हमारे पास क्या था, डिवीजन वाला था। तो अब हमने ये जो बेसिक ऑपरेशन थे, 4 ऑपरेशन जो मैंने आपको बताए थे शुरू में हम कर रहे थे, एक एक्स्ट्रा किया एक्सपोनेंशिएशन वाला, ये हमारे पास कंप्लीट हो गए। ठीक है जी, तो अब हम जो है मैं आपको एक्सरसाइज बताता हूँ। एक्सरसाइज में हमारे पास जो मैंने आपको जो बताई हुई है, ठीक है, ये जो आपके साथ डिस्क्रिप्शन में एक अटैच होगा नोट, पीडीएफ, उस पीडीएफ में आपने जाना है, तो आपने ये एक्सरसाइज करनी है डिवीजन की। ठीक है, ये आपने यहाँ पे 12 को तकसीम डिवाइड करना है 3 के साथ, उसके बाद आपने जो है वो बाकी चीजें भी करनी है। ठीक है, तो ये आपके पास जो क्वेश्चन, ये आपको एक्सरसाइजेज दिए गई हैं,
मैं हर लेक्चर में ये कहता हूँ कि मैथ क्या है, वो करने का नाम है, सिर्फ देखने और समझने से मसला हल नहीं होगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको मैथ की समझ नहीं आएगी। तो आपने ये एक्सरसाइज करनी है, और फिर आपने जो है वो अ, फिर ही पता चलेगा कि आप जो है आपने किस हद तक जो है सीखा है। तो अभी वे बेसिक हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो आगे काउंटिंग दोबारा रिवाइज करेंगे जो हमने पहले लेक्चर में की थी। ठीक है। तो तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।